हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम देखने वाले हैं बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि तियांशी ने क्रिएट कर लिया था एक आइस बाव, और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आइस गोड बाव होता है, और वो जाइंट बाव को तुरंत ही शूट करने वाला था अपने शाओयान की तरफ को। लेकिन शाओयान भी कोई बच्चा थोड़ी ना जो इतनी आसानी से उसके अटैक को रोक ना सके। लेकिन यहाँ पर शाओयान ये भी समझ जाता है कि अटैक बहुत ही ज़्यादा डेडली है। शाओयान तुरंत ही स्वंग करता है अपनी उसी फार गोड आर्म को, और अब उसका इस्तेमाल करते हुए शाओयान काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा था और वो इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही शाओयान का अटैक आकर हिट होता है, तभी यहाँ पर एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग पावर होती है गैदर, जिसके बाद इवेंचुअली कोलाइड कर जाती है दोनों की पावर। और यहाँ पर स्काई के अंदर काफ़ी ज़्यादा अजब सा माहौल हो चुका था, क्योंकि एक तरफ तो इस तियांशी बुढ़ाऊ की पावर होती है, तो दूसरी तरफ अपने शाओयान की भी पावर होती है। जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। इस साउंड को देखने के बाद तो यहाँ पर लोगों के कानों में पेन होने लग गया था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खतरनाक साउंड इस मोमेंट पे प्रोड्यूस हुआ होगा। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग 5 कलर फायर एनर्जी भी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जो कि आइसी ब्लू कोल्ड एयर के साथ में जाके मिक्सड हो गई थी। और यहाँ पर एक बार फिर से अनकंट्रोलेबल मैनर के अंदर ये जो एनर्जी होती है आपस में टकराने लग गई थी। दोनों की पावर क्रेजी तरीके से एक दूसरे से टकरा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर तियांशी की जो बॉडी थी अभी वो ट्रेम्बल करने लगी होती है प्रेशर की वजह से, और यहाँ पर कोल्ड एयर भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, जो कि तियांशी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पर शाओयान की पावर भी पूरे तरीके से दम लगा के उसकी तरफ को आ रही होती है, जिसकी वजह से अब तियांशी के जो आर्म होते हैं वो धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा पेन करने लग गए थे। इवन वो ऐसा फील कर रहा होता है कि शायद उसके आर्म यानी कि उसके हाथ कुछ ही वक्त के अंदर टूटने वाले हैं। वो समझ जाता है कि शाओयान की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और वो कुछ कदम पीछे भी हट जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव पावर होना तो स्टार्ट हुई थी, क्योंकि यहाँ पर फायर गोड हैंड जो था वो इंस्टेंटली पेनिट्रेट करने लग जाता है आइस गोड एरो मिरर के अंदर, जिससे कि यहाँ पर तुरंत ही एक बार फिर से एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलता है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माहौल हो चुका था, और इसी बीच तियांशी को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इस टेरिफाइंग प्रेशर की वजह से तियांशी की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी हो रही होती है। हालांकि वो अपनी तरफ से भी पूरा दम लगा रहा था, और अभी भी वो सैवेजली ये कह रहा होता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। इवन वो यहाँ पर रॉर भी करता है। अब यहाँ पर वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि यहाँ पर बिंग शुआन एंड बिंग हुआ दोनों को ही कह रहा होता है कि अपनी अपनी दाव की मुझे ट्रांसफ़र कर दो। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर बिंग शुआन एंड बिंग हुआ दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्टैंड हो जाते हैं। लेकिन अब भाई साहब बड़े भैया का ऑर्डर है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। इमीडिएटली वो अपनी सारी की सारी दाव की को गैदर करते हैं। हालांकि उन्हें बुरा तो काफ़ी लग रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर तियांशी की तरफ को सारी एनर्जी अब वो अपनी ट्रांसफ़र करने लगे थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ये लोग इमीडिएटली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि अब तो शाओयान का खेला खत्म होने वाला है, ऐसा इन्हें लग रहा था। बट असल में ऐसा होना थोड़ी ना वाला था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि तियांशी को अब एक बड़ा सपोर्ट अपनी साइड से मिल रहा था, और अब वास्ट दाव की पावर उसके पास में हो रही थी, जिसके चलते उसकी आर्म पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो रहा होता है। और अब वो ये भी समझ जाता है कि अब उसे इमीडिएटली अटैक करना होगा। वो एक्सट्रीम फ्रीज नाम की अपनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक को समन करते हुए शाओयान के ऊपर अपनी दाव की को गैदर करते हुए अटैक कर रहा होता है, जिससे कि आसपास का ऑरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से सराउंडिंग की जो मिस्ट थी वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, और अब गैदर होते हुए आगे बढ़ रही होती है। इवन ये इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि आसपास में जो चीज़ें होती हैं उनकी वजह से क्रैकिंग साउंड भी अपीयर होने लग गया था। कि जो उसके आसपास में कुछ आइस की थिन लेयर आ रही है वो उसकी पावर के आसपास गैदर हो रही है, जिसकी वजह से उसकी फायर जो है वो धीरे धीरे करके थोड़ी डिमर नज़र आ रही थी। इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और तियांशी की जो पावर और उसकी रेसिस्टेंस होती है वो और भी ज़्यादा एक्सीड करके आगे को जा रही थी। शाओयान के अब जो एक्सप्रेशन होते हैं वो थोड़े बदलने लग गए थे, और शाओयान अपने सामने देख रहा होता है कि मेरे पास में मेरी 3 मिस्टीरियस स्काई फायर चेंजेस एक्सपायर हो जाती तो शायद से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर आने वाली थी। लेकिन शाओयान की बॉडी की कंडीशन अभी थोड़ी वीक हो रही होती है, लेकिन तियांशी जो था वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा इजीली शाओयान को मार सकता था, और वही उसका एक प्लस पॉइंट होता है। इसलिए शाओयान तुरंत इमीडिएटली एक सील को फॉर्म कर लेता है, जिसके बाद शाओयान तुरंत ही इस सील का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक 5 स्टार फायर स्पिरिट को रिलीज़ करता है, जिससे कि यहाँ पर काउंटरशिप आ जाती है और एक जाइंट फायर गोड आर्म चला जाता है तियांशी चचा की तरफ को। जिसके बाद यहाँ पर तियांशी चचा जो होते हैं वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फायर पिलर गैदर होती है, और उसके बाद यहाँ पर शाओयान के फेस पे जाके वो तुरंत ही हिट करती है। शाओयान की हालत भी अभी थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन शाओयान तुरंत ही अपनी जाइंट फायर विस्ट का इस्तेमाल करता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही उसको स्मैश करता है, और इसके बाद काफ़ी सारे पीसेस के अंदर भी कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो कोल्ड मिस्ट मिरर होती है वो फॉर्म कर लेती है एक आइस गोल्ड बाव को, और हमें देखने के लिए मिलता है कि तियांशी जैसे इसको कोऑर्डिनेट करता है, इसके बाद ही और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और जैसे ही पंच लैंड करता है तभी यहाँ पर स्पेस के अंदर यहाँ पर फायर फिस्ट आने लग गए थे, और यहाँ पे तुरंत ही जाके आपस में कोलाइड करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक 5 फुट ब्लैक होल यहाँ पर आ गया था, और वो स्लोली फॉर्म हो रहा होता है।
ये प्योर डार्कनेस से बना हुआ था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नम भी इसके साथ में फीलिंग आ रही थी। सारे लोग इसे देख के अगेन हैरान हो जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर भी यहाँ पर रिलीज़ होती है। यहाँ पर एक फायर आर्म जो था वो यहाँ पर ग्रेजुअली फ्रोजन हो जाता है और इवेंचुअली वो डिस्ट्रॉयड भी हो गया था। त्याशी हंस रहा होता है क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल खुद को फील कर पा रहा था और ये कह रहा होता है अपने सेविज एक्सप्रेशन के साथ में कि अब बेटा तुम्हारा बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब वो शाओयान को कोई ऐसा वैसा उठा गिरा बंदा ही समझ रहा था, लेकिन उसके लाफ्टर को देखने के बाद शाओयान जो था वो तुरंत लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी तेज़ी के साथ में वो त्यांशी के सामने चला गया था। तभी यहाँ पर त्यांशी चाचा ये कह रहे होते हैं कि भाई साहब तुम तो हमारे सामने ही आ गए, मतलब कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। तभी वो अपनी दाव की पावर को सर्च करने लग जाता है उसकी बॉडी के अंदर और त्यांशी के जो हैंड थे वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली यहाँ पर स्टफ करने लग जाते हैं। हालांकि हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल वो शाओयान को अच्छा मजा सिखाने वाला था, लेकिन पलक झपकने से पहले शाओयान उसके सामने अपीयर हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान ने फाइनली जाके अपनी अल्टीमेट पावर यानी कि 3 कलर फायर लोटस का इस्तेमाल कर ही लिया था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियसली वो अपीयर भी हो जाता है। अब यहाँ पे त्यांशी चाचा जो होते हैं उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा डर के मारे शॉक्ड हो गई थी क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा पावर पहले फील नहीं की थी। अब उन्हें डर भी लग रहा होता है कि भाई साहब अब कहीं मेरे पैरों के साथ साथ मैं खुद भी पूरा कवर में जाके ना धस जाऊँ, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो होने वाला था। शाओयान तुरंत ही रिलीज़ कर देता है अपनी 3 कलर फायर लोटस और त्यांशी के चेस्ट के अंदर जाके मोमेंटम तुरंत ही हिट होता है। लाइटनिंग बोल्ट के साथ में हिट हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर अब चाचा की हालत एकदम ही ख़राब होने लग जाती है क्योंकि अब उन्हें दिन में तारे नज़र आने वाले थे और ये तारे कोई और नहीं हमारे शाओयान ही उनको दिखाने वाले हैं। अब एक मैसिव फायर स्टॉर्म जो था वो यहाँ पे एनक्रप्टेड हो जाता है और सारे के सारे लोग यही देख रहे थे कि स्काई के अंदर एक काफ़ी बड़ा सा एक्सप्लोजन भी हो गया है। बिंग शुआन और बिंग हुआ जो थे उनकी भी हालत अभी ख़राब हो रही होती है क्योंकि वो भी त्यांशी के पीछे ही तो थे, लेकिन अब उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो काफ़ी हैवीली ब्लड वॉमिट भी कर रहे होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सिटी जो थी वो हैवीली अब सफ़र भी कर रही होती है। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो भी चाचा दूर से खड़े हुए सब कुछ ही देख रहे होते हैं और फायर स्टॉर्म की वजह से वो समझ जाते हैं शाओयान की स्ट्रेंथ के बारे में। शाओयान अभी फिलहाल इसको डिस्प्ले नहीं कर रहा था, लेकिन अब प्रोटेक्टर वो चाचा को यहाँ पर डर लगने लगा था और उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। अब वो फाइनली रिग्रेट करने लग जाता है अपने उस एक्शन के ऊपर। असल में वो ये सोच रहा होता है कि जिस दिन उसने याओ चेन को पकड़ा था मेनली यहाँ पर उसने शाओयान को किल नहीं किया था, लेकिन अगर वो उस दिन शाओयान को मार देता तो शायद से आज उसे डरना ना पड़ता। अभी प्रोटेक्टर वो चाचा जो होते हैं वो अभी रिग्रेट में ही थे और बैकग्राउंड में छन से जो टूटे कोई सपना सॉन्ग उनका चल रहा होता है। लेकिन प्रोटेक्टर वो की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि जब वो त्यांशी को देखते हैं कि भाई साहब ये तो अभी स्टॉर्म के अंदर से फ्लाई करता करता आ रहा होता है, तभी उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि वो ब्लड से कवर्ड था और साथ ही अब ए सिटी के अंदर ही जाकर वो धंस जाता है। अब सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ में ये देख रहे थे और प्रोटेक्टर वो भी इसको देख के थोड़ा घबरा जाता है और वहाँ से वो अब भागने की फिराक में होता है। शाओयान सडनली उसके पीछे अपीयर होता है और उसको फिर धड़ाधड़ धोने लग जाता है। प्रोटेक्टर वो की नेक को शाओयान पकड़ लेता है और अब तो शाओयान को सारी बदले चुकाने का मौका मिल चुका था। शाओयान ये कह रहा होता है कि अब तो तुम्हारी बारी है, आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से ज़रा नाश्ता पानी करके ही जाइएगा। शाओयान की कंडीशन अभी इतनी सही नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर शाओयान को पता था कि ये मौका अच्छा है तो फिर उसे कैसे जाने दे सकता था। प्रोटेक्टर वो जो था वो अब थोड़ा और डर रहा होता है। शाओयान उसको कहता है कि पिछली बार तो तुमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत किया था और सिचुएशन ऐसे एंड नहीं हुई थी, तो क्या तुमने ऐसा इमेजिन किया था कि आगे आने वाले वक्त में ऐसा होगा। प्रोटेक्टर वो अभी भी थ्रेटन्ड होता है शाओयान से और वो यही सोच रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा और शाओयान से कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो याद रखना हमारा होल ऑफ सोल बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। शाओयान के सुनने के बाद हंस रहा होता है और यहाँ पर सडनली फॉलन हार्ट फ्लेम जो थी वो यहाँ पर जकड़ लेती है प्रोटेक्टर वू को और यहाँ पर उसके अराउंड भी आ गई थी, जिसकी वजह से प्रोटेक्टर वू की जो सोल बॉडी होती है वो स्क्रीम करने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा पेन और टॉर्चर उसको झेलना पड़ रहा होता है। शाओयान उसे देखने के बाद ये कह रहा होता है कि पेनफुल लग रहा है ना, ये तो वही सफरिंग है जो कि तुमने होल ऑफ सोल के अंदर मेरे मास्टर को दी, लेकिन मेरे मास्टर को तुमने इससे भी 1000 टाइम ग्रेटर सफरिंग दी थी और अब मैं उसी का हिसाब तुमसे करने वाला हूँ। शाओयान इसको खत्म करके यहाँ से जाने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी स्पेक्टिकल्स के अंदर से कुछ क्रैक पड़ने लग जाते हैं। ये सिटी के अंदर थोड़ा साउंड आ रहा था और हमें यहाँ पर किंग है की एंट्री देखने के लिए मिलती है जो कि 1000 लेवल पर है और वो अपने ग्रुप ऑफ 9000 के साथ में आया हुआ था। हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पर्पलिश रेड मिस्ट के साथ में अपीयर हुए थे। ये सिटी के लोग उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा ओप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं और यहाँ पर किंग जैसे ही अराइव होता है तभी यहाँ पर उसको सिग्नल मिल गया था। असल में ये सिग्नल जो होता है वो प्रोटेक्टर वो नहीं उसको किया था और साथ ही शाओयान की जो बॉडी थी वो भी थोड़ी स्टिफन एंड ग्लूमी हो जाती है उसे देखने के बाद। और यहाँ पर शाओयान भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि होल ऑफ सोल के अंदर से इतनी जल्दी कोई आ जाएगा। त्यान हो के एक्सप्रेशन भी अभी थोड़े चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो सेंस कर पा रहे थे कि किन्हें जो है उनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड क्योंकि वो अपने 2 स्टार
1000 लेवल पे हैं, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और शाओयान के मुकाबले में तियान हो के एक्सप्रेशन थोड़े डिप्रेस्ड ही थे। लेकिन तभी तियान शुआनजी जो थे वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, वो स्माइल करने लग जाते हैं। असल में ये सारा का सारा कारनामा उन्हीं का करा हुआ होता है। तभी वो सैल्यूट करने लग जाते हैं किन्हीं को और वो कह रहे होते हैं कि असल में आप हैं, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके जैसा पर्सन भी इस चीज़ पे अलार्म्ड हो जाएगा और तुरंत ही यहाँ पर अपीयर होगा। प्रोटेक्टर वो जो था यहाँ पर अब चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि प्लीज़ मुझे बचाइए एंड प्लीज़ मेरी हेल्प करें, क्योंकि इस बंदे शाओयान को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो हॉल ऑफ सोल के चीफ ने मुझे पर्सनली ऑर्डर दिया है इसको पकड़ने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि इसको पकड़ना हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। शाओयान की जो आइस थी वो थोड़ी कोल्ड में टर्न हो जाती है और शाओयान तुरंत ही अपनी फेलन हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्टर वो को और भी ज़्यादा रैप्ड करने लग जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी में पेन हो। लेकिन अब फिलहाल क्या ही फ़ायदा, शाओयान उसे तुरंत ही अपनी बोतल के अंदर स्टोर करके अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। लेकिन किन्हें यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम ही शाओयान हो, हमारे फेलो को यहाँ से जाने दो वरना तो फिर होल ऑफ सोल के लोग तुम्हें बहुत ही अच्छा मजा चखाएंगे। शाओयान को इसकी बकवास से क्या ही फर्क पड़ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ में फ्लक्चुएशन होने लग जाती है उसके अराउंड और क्विकली, और शाओयान एक बोन प्रिजन के अंदर कैद हो गया था, जिससे कि शाओयान अब थोड़ा पैनिक भी करने लग जाता है। तभी यहाँ पर तियान हो जो थे वो भी शाओयान की हेल्प करने के लिए आगे आना चाह रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके एक्शन को तियान शुआनजी द्वारा रोक दिया जाता है। ये आदमी भी बड़ा ही तेज़ है। जिसके बाद यहाँ पर किन्हें स्लोली वॉक करते हुए आ रहे होते हैं ईयर के अंदर और फिर शाओयान के सामने आकर वो तुरंत ही रुक जाते हैं। जिसके बाद वो शाओयान की तरफ को देखने लग गए थे और शाओयान भी उन्हें देख के समझ जाता है कि अब यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल होने वाला है। तभी किन्हें ये कह रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम वही हो जिसे हॉल ऑफ सोल पकड़ना चाहता, तो फिर अब तुम यहाँ से स्केप करके नहीं जा सकते। और तभी किन्हें जो थे अपनी पावर को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करते हुए शाओयान के ऊपर बढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन सडनली पावरफुल स्पेक्टिकल स्ट्रेंथ एक बार फिर से अपीयर होती है और लाइटनिंग लाइक स्पीड जो होती है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और ये जो बोन प्रिजन था वो भी धीरे धीरे करके अब हटने लग गया था शाओयान की बॉडी से। जिसके बाद अगेन सारे लोग देख रहे थे कि आखिर ही कैसे हो गया। लेकिन तभी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा न्यू और ग्रेसफुल मॉडल अपीयर होता है। सारे लोगों की नज़रें उसके ऊपर थी। तभी यहाँ पर व्हाइट क्लोथ के अंदर एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी आती है। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर ही थी, जो कि शाओयान के सामने आके खड़ी हो गई थी। शाओयान और बाकी सारे लोग थोड़े स्टंड होते हैं उसको देखने के बाद, क्योंकि उसका लुक थोड़ा चेंज नज़र आ रहा था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर ये कहने लग जाती है कि इसको जाने दो, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। मतलब कि लड़की यहाँ पर आ गई है और साथ ही उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो भी पीक 2 स्टार 1000 के ऊपर हो। जिसके बाद शाओयान को थोड़ी राहत की सांस आती है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।